अगर ये किताब तुम तक पहुंच गई है और तुम इसे पढ़ रही हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी वो यात्रा आरंभ होने को है जो 1000 वर्ष पूर्व अधूरी रह गई थी। वो यात्रा जो तुम्हारे बीते हुए कल का आईना बनेगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी नाम से और इसी कहानी से जुड़ा है। जो चेहरा तुम्हें दिखाई देता है वो भी इसी कहानी का हिस्सा है। हजार साल पहले शिवालिक पहाड़ियों के नीचे एक देश था जो सप्त राज्य के नाम से जाना जाता था। सप्त राज्य में एकता थी, कहीं कोई अपराध कोई हिंसा नहीं थी। सब एक भाषा एक ही भावना को समझते थे और वो था प्रेम। और इस सप्त राज्यों के प्रमुख चंपानगर के राजा जय सिंह थे, जिन्हें कई वर्ष बाद अब जाकर एक संतान होने वाली थी। चिंतित मत होइए महाराज, दाई माँ आ चुकी हैं और देवी माँ के आशीर्वाद से हमें शीघ्र ही शुभ समाचार मिलेगा। वो समाचार चंपानगर की खुशहाली का प्रतीक होगा राजपुरोहित जी। देवी माँ की कृपा से आज इतने वर्षों बाद इस राज परिवार को उसका उत्तराधिकारी मिलने वाला है। शायद देवी माँ ये भी जानती है कि हमारे उत्तराधिकारी की आवश्यकता सिर्फ चंपानगर को ही नहीं पूरे सप्तराज्य को है। आप तो जानते हैं राजपुरोहित जी, हमारे सप्तराज्य की खुशियों को कंकाल द्वीप की बुरी नजर लग चुकी है। उनका आतंक बढ़ता ही जा रहा है और हमें अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हर पल तैयार रहना होगा। सप्त राज्य के समुद्र तट से 100 मील दूर पूर्व की ओर कुछ टापू थे जो कंकाल द्वीप के नाम से जाने जाते थे, जहाँ की हवा में ही हिंसा और दहशत थी। इस धरती पर सिर्फ काली शक्तियों का साम्राज्य था और इसी आतंक से सप्त राज्य और महाराजा जयसिंह चिंतित थे। परंतु अब राजा जयसिंह की ये चिंता खत्म होने वाली थी, क्योंकि आज उन्हें वो खबर मिलने वाली थी जिसकी प्रतीक्षा वो कई वर्षों से कर रहे थे। बधाई हो महाराज, बधाई हो। रानी ने पुत्री को जन्म दिया है। लगता है स्वयं देवी माँ उत्तराधिकारी बन के आई हैं। बधाई हो महाराज। जिन नक्षत्रों में राजकुमारी ने जन्म लिया है उनमें शूरवीरों के लक्षण नजर आते हैं और नक्षत्रों की गणना के अनुसार राजकुमारी बड़ी होकर बहादुर और प्रतापी बनेंगी और सप्त राज्य की हर संकट से रक्षा करेंगी। आपकी वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई महाराज। आज हम बहुत खुश हैं राजपुरोहित जी। पूरे सप्त राज्य में उत्सव मनाया जाए।
सावित्री, सत्या, मैं नहीं चाहता था कि फिर से तुम्हें वो भयानक चेहरा दिखाई दे, इसलिए मैं ही तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया। सत्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहो, क्या बात है? क्या करूँ? सत्या को सब बताऊं या नहीं? क्या मेरी बातों पर सत्या यकीन करेगा? इस किताब के बारे में किसी से कुछ भी मत कह। उस औरत ने भी कहा था कि इस किताब के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूँ। बोलो ना, क्या बात है? एक मिनट, मैं समझ गया। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती थी कि तुम मुझे मुझसे ज्यादा याद कर रही थी? बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें हर सेकंड याद कर रहा था, और अगर मैं हिसाब लगाने जाऊं ना तो 14,077 बार याद किया है मैंने तुम्हें। वैसे तुम भी मुझे याद कर रही होगी। वो क्या है, मैं आसानी से भूलने वाली चीज नहीं हूं। लेकिन ये तो बताओ कि इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? सत्या, मैं किताब पढ़ रही थी मंदिर में। तुम किताब पढ़ रही थी, यानी तुम मुझे याद नहीं कर रही थी? नहीं सत्या, ऐसा नहीं है। मतलब तुम मुझे याद कर रही थी? मेरी प्यारी धर्मपत्नी जी, अब आपके पतिदेव आ चुके हैं, तो उस किताब को आप वहीं रहने दीजिए और थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिता दीजिए। चलें? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं समझ गया। तुम ये सोच रही हो ना, हम कब तक ऐसे दूर दूर, I mean, तुम उस तरफ मैं इस तरफ। देखो, तुम्हें उदास होने की या इस वजह से गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पता है, मैंने किताबों में पढ़ा है और बड़े बुजुर्ग भी ये कह गए कि दूरियां जितनी ज्यादा होती है, पास आने की चाहत उतनी ही बढ़ती जाती है। तुम समझ रही हो? अच्छा है ना, बढ़ने दो चाहत को, और बढ़ने दो। और वैसे भी जल्दी क्या है यार, जिंदगी थोड़ी ना खत्म होने वाली है। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
मैं भी नहीं चाहती कि हमारे बीच ये सब इस तरह। तुम टेंशन मत लो, अरे मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। वेरी कहो। लेकिन किसी से कहना मत, ओके? आई लव यू। अच्छा, मैं सच में तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अच्छा ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है। सावित्री देखो ना प्लीज, सच में हमारी शादी की खुशी में मेरे कॉलेज के दोस्तों ने कल हमारे लिए पार्टी रखी। पार्टी? हाँ पार्टी। क्यों, क्या हुआ? मेरे भाई के शरीर के टुकड़े जहां दफनाए गए हैं, उन सारे जगहों का पता छुपा है इसी किताब में। मैं किसी भी हाल में इसे जानकर ही रहूंगी। हे काली शक्तियों के प्रतीक, हे ब्रह्म राक्षस, मेरे कुल के वर्चस्व को बनाए रखने में मेरी सहायता करो। मेरे भाई को जीवित करने के लिए हे ब्रह्म राक्षस, मुझे ऐसी शक्ति दो ताकि इस किताब को बिना छुए मैं पढ़ सकूं। मुझे शक्ति दो ब्रह्म राक्षस, शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। सत्या, वो मैं बहुत ज्यादा क्राउड में नर्वस हो जाती हूँ। मैं पार्टी पे ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि जब तुम नर्वस फील करती हो ना तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। सीरियसली। सत्या, चलो ना, आओ ना प्लीज। सत्या नहीं, पार्टी नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, सब अपने ही दोस्त हैं, बहुत मजा आएगा। और फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन की क्या बात है, कुछ नहीं होगा, हम जाएंगे। प्लीज चलो ना, मजा आएगा। ठीक है। यस। अब इससे पहले कि तुम अपना डिसीजन चेंज करो, सो जाते हैं। हाँ? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। नहीं, मैं अब और नहीं छुपा सकती। मुझे अभी सत्या को सब कुछ बताना ही होगा। सत्या, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो तुम मुझसे पूछ रहे थे ना उस किताब के बारे में। सत्या, वो एक मायावी किताब है। उसमें कहानी है किसी राजकुमारी दमयंती की। तुम जानते हो वो राजकुमारी, उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी। बिल्कुल मेरे जैसी शक्ल है उसकी। और उसकी दाई माँ मदर सुपीरियर जैसी दिखती है।
मुझे जो जानना था वो मैंने जान लिया है। मुझे पता चल गया है कि मेरे भाई का सर कहां पर छुपा हुआ है। और मेरा पहला मकसद है मेरे भाई के सर को फिर से जीवित करना। ऐसा कैसे हो सकता है? उस किताब की राजकुमारी का चेहरा मुझ जैसा कैसे हो सकता है? मेरा क्या कनेक्शन है उस किताब से? क्या संबंध है मेरा उस कहानी से? क्या वो सच में मैं थी? क्या ये मेरा पुनर्जन्म है?